गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें जो है पहली प्रॉपर्टी ये होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इनमें चार्ज का क्या होता है, एडिटिव सम होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्वेशन, यानी चार्ज को न प्रोड्यूस किया जाता है न डिस्ट्रॉय किया जाता है। चार्ज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। क्लियर? इससे होती है कि चार्ज के बीच में जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। ठीक है, चार्ज एक इनवेरिएंट होता है, यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस समय उसका जो चार्ज है वही रहेगा जो बॉडी उस समय रेस्ट में है। ठीक है, तो यानी मोशन में और रेस्ट में बॉडी का चार्ज इक्वल होता है। इसी तरीके से चार्ज का जो है वो क्वांटाइजेशन होता है। चार्ज एक क्वांटाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी चार्ज में क्वांटाइजेशन होता है। Q इक्वल्स टू एन ई, ये अपन एक क्वांटाइजेशन फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको बताया था। आज इसी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी के बेस पर अपन जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन रब ऑन ए वुल, कोई भी पॉलीथीन के पीस को वुल पर रब किया गया तो ए चार्ज ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb is developed on polythene. What is the amount of charge transferred to polythene? कितना चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा उस पॉलीथीन पर। कहने का मतलब क्या है कि एक जो है वो पॉलीथीन ले रखा है सब्सटेंस, और एक सब्सटेंस जो है आपके वुल ले रखा है। तो जब वुल और पॉलीथीन को रब किया तो चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वह कितना होता है 2 into 10 to the power minus 7 कूलम्ब जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यही अपन को फाइंड करना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर। क्लियर? तो यही अपन को निकालना है। इस प्रॉब्लम्स में जो गिवन दे रखा है उसको पहले आप नोट कर लें। गिवन सबसे पहले आपको दे रखा है चार्ज Q इक्वल्स टू, वह आपको दे रखा है 2 into 10 to the power minus 7 coulombs, 2 into 10 to the power minus 7 coulombs। कैलकुलेट क्या करना है आपको, n कितना होगा। ठीक है, अपन जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू कितना होता है n into E। तो यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होता है, तो E इक्वल्स टू कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs। ये होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होता है, वह होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs। तो यहाँ से Q की वैल्यू ये होगी, E की वैल्यू अपन को क्या ज्ञात करना है, n कैलकुलेट करना है। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास Q अपॉन E हो जाएगा। n इक्वल्स टू आपके पास Q अपॉन E हो जाएगा, इक्वल्स टू Q की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2 into 10 to the power minus 7 अपॉन E आपको दे रखा है 1.6 into 10 to the power minus 19। तो ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होंगे। आई बात समझ में आपको, इतने इलेक्ट्रॉन जो है वह आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। सॉल्व करने पर 1.25 into 10 to the power 12। क्लियर? 1.25 into 10 to the power 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर होंगे इतना चार्ज करने के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ट्रांसफर होंगे इतना चार्ज करने के लिए। तो क्वांटाइजेशन पर आपके जो है छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है आपको पूछी जा सकती है। ठीक ना। सेकंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आल्सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम मेटेलिक स्फीयर इन ऑर्डर टू पॉजिटिव चार्ज इट विथ 1 कूलम्स। पॉजिटिव चार्ज के साथ कितने इलेक्ट्रॉन उस मेटेलिक स्फीयर से रिमूव होंगे,
कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटेलिक स्पेयर से रिमूव होंगे। यानी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं। तो इसी प्रॉब्लम्स में यहां आपको क्या गिवन होगा, गिवन हो जाएगा आपके पास चार्ज कितना दे रखा है 1 कूलम्स, ये आपको गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, n कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मेटेलिक स्पेयर से कितने रिमूव होंगे। क्यों कि उस मेटेलिक स्पेयर पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है n। उसके बाद तो अपन जानते हैं E इक्वल्स टू कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अपन जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू n इंटू E। नाउ n इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। n इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। नाउ Q आपको दे रखा है 1 कूलम्स और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। उसको सॉल्व करेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके रिमूव होंगे फ्रॉम मेटेलिक स्फीयर। तो समझ में आया आपको, ये दो प्रॉब्लम्स थी बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी ग्रैंड एक तो प्रॉब्लम ये थी और एक प्रॉब्लम आपके पास ये थी। अब यहाँ पर देखिए और भी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर डिस्कस हो सकती है, जैसे जो है वो मास कितना चेंज होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो किसी भी बॉडी में मास कितना चेंज होगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास का चेंज होना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चेंज इन मास कितना होगा, वह भी आपको जो है एक ध्यान में रखना है। तो इसी प्रॉब्लम्स को अपन जो है डिस्कस करते हैं कि चेंज इन मास कितना होगा ना। एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, चेंज इन मास, चेंज इन मास, ठीक है, चेंज इन मास इक्वल्स टू, ये होगा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ दी 1 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन्स का कितना मास होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला फॉर्मूला भी जो है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉब्लम के साथ पूछा जा सकता है। यानी चेंज इन मास इक्वल्स टू n इंटू मास ऑफ दी 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। क्लियर, तो मास ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स ये होता है आपके पास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी बेस पर एक प्रॉब्लम ना, तो इसी चेंज इन मास की एक प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है कि ये बॉडी इज चार्ज सच दैट इट्स मास इंक्रीज बाय 9.1 nanograms। क्लियर, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट गिवन टू द बॉडी, यानी उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं ये अपन को कैलकुलेट करना है। उसके बाद डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज, कितना चार्ज होगा और वह चार्ज किस नेचर का होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या आपके नेगेटिव चार्ज होगा, यही अपन को इस प्रॉब्लम में चेंज करना है। तो इस प्रॉब्लम में आपको जो दे रखा है वह दे रखा है आपको मास में कितना चेंज हो रहा है 9.1 किलोग्राम, दैट इज डेल्टा m इज चेंज इन मास इज गिवन, तो आपको दे रखा है 9.1 नैनोग्राम्स। इसको अपन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -9 ग्राम्स एंड 9 grams convert into the kilograms is equal to 10 to the power -12 kilograms। ये होंगे आपके पास चेंज इन मास। तब आपको क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि चेंज इन मास इक्वल्स टू n इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा,
क्लियर? गिवन है आपको चेंज इन मास आपको कितना दे रखा है, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चेंज इन मास अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो चेंज इन मास आपके पास हो गया 9.1 into 10 to the power minus 12 एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, 10 to the power minus 31 kg। दैट इसको सॉल्व किया तो आपके पास कितना आ गया 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स जो है वह हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन दैट गिव टू द बॉडी, यानी उस बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन जो है उस बॉडी को देना पड़ेगा। कब? जब उसका मास कितना इंक्रीज होगा 9.1 नैनोग्राम्स। इतना मास इंक्रीज करने के लिए उस बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे 10.9 ग्राम्स। देखिए दूसरा आता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज। अब ये तो था फर्स्ट प्रॉब्लम्स, अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज की वैल्यू अपन जानते हैं Q इक्वल्स टू N इंटू E, यही अपन को निकालना था क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले से। तो Q इक्वल्स टू N इंटू E होता है। नाउ N आपने अभी कैलकुलेट किया इस प्रॉब्लम से 10 टू द पावर 19 कितना हो गया आपके पास N इंटू इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहां से आपके पास Q की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 कूलम्स, यानी इस बॉडी पर इतना चार्ज आएगा। अब यहां पर इस चार्ज का नेचर, अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि इट्स मास इंक्रीज। मैंने आपको बताया था जब मास इंक्रीज किस में होता है नेगेटिव चार्ज में होता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो उसका मास इंक्रीज होता है, वो किस में होता है इलेक्ट्रॉन कौन गेन कौन करता है नेगेटिव चार्ज बॉडी करती है। तो यानी यहाँ पर जो नेचर ऑफ द चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेचर ऑफ द चार्ज इक्वल्स टू कैसा होगा आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो एक बॉडी चार्ज सच दैट मास इज इंक्रीज्ड बाय 9.1 नैनोग्राम्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेट गिव टू द बॉडी। फर्स्ट प्रॉब्लम अपन जानते हैं चेंज इन मास इक्वल्स टू होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी फॉर्मूले को मैंने इसमें अप्लाई करके ये आपके पास कितना आ गया 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स जो है वह ट्रांसफर होंगे और उस पे कितना चार्ज रहेगा, वह चार्ज रहेगा Q इक्वल्स टू N इंटू E। एंड अपने अभी कैलकुलेट किया, ये इतना E की वैल्यू अपन जानते हैं, इसको सिंपलीफाई किया तो Q इक्वल्स टू कितना हो गया 1.6 कूलम्स हो गया। तो यानी अब यहाँ पर क्वेश्चन है नेचर ऑफ द चार्ज, क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज का नेचर कैसा होगा नेगेटिव होगा। अगर आपका किसी बॉडी का मास डिक्रीज होता है तो उस चार्ज का जो नेचर है वह पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लियर?